पीलीभीत की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र मौर्य जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं पीलीभीत विधानसभा से। सदर विधानसभा की क्या स्थिति है, आम जनता क्या सोच रही है, और यहाँ के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे आज 2027 की चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, समाजवादी पार्टी की कैसी रणनीति रहने वाली है 27 के लिए, वो सभी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद अंशु जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया एकदम। जब मैं आपके पीलीभीत में आया तो देखा आपका नाम चल रहा है जी 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 टिकट की दावेदारी में। जी 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 चारों तरफ पोस्टर लगे हैं। जी 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 कैसी तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, जो भी अगर पार्टी में कोई कार्यकर्ता है, जैसे मैं समाजवादी पार्टी सत्येंद्र मौर्य, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, और एक अपने समाज से जिला अध्यक्ष मौर्य विकास कल्याण संस्था, जो कि ये संस्था बहुत ही पुरानी है, 1984 के बाद बनाई हुई है, जिसमें कई समाज के समय समय पे जिला अध्यक्ष बनते रहे समाज के अनुसार, गोष्ठी, और उसके बाद मेरे पिताजी भी रहे, और उनके स्वर्गवास होने के बाद 2018 में यहीं चंदोई में पूरे समाज मौर्य कुशवाहा, क्योंकि शाक सैनी भी आते, लेकिन यहाँ जो बाहुल है, आप जब रहे हैं पीलीभीत में तो यहाँ मौर्य कुशवाहा बाहुल संख्या है चारों विधानसभा में, तो उनके द्वारा मुझे जो है ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी गई, तो जिसको मैं सामाजिक तौर पे निर्वाह कर रहा हूँ, चाहे विधानसभा पीलीभीत हुई, बरखेड़ा हुई या पीलीभीत। और रही बात, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आप आए, जैसे आपने देखा फ़ोटो फ्लैक्सी, तो यहाँ से जो राजनीति है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। मेरे पिताजी 1984 से बसपा में यहाँ से जुड़े, उसके बाद जिलाध्यक्ष रहे, और जिसमें 10 से 12 साल जिलाध्यक्ष रहे, जिसमें 3 बार सत्ता में सरकार में रही, और 2010 से 15 में मेरी माताजी बिलाप प्रमुख रही, जिससे 12 में हम समाजवादी पार्टी में जब सरकार बनी, उसके बाद जो है हमारा समाजवादी पार्टी भी रहे। फिर जब चुनाव होने वाला था दोबारा ब्लॉक प्रमुख के, उससे पहले मेरे पिताजी 16 में उनका अचानक दिवार हो गया, क्योंकि दो भाई हैं हम, बड़ा बेटा हूँ, तो हर फर्ज भी बनता है मेरा कि समाज की जिम्मेदारी और राजनीति भी विरासत, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई 1-2 दिन में या साल 2 साल में कुछ नहीं होता। तो 30 साल मेरे पिताजी की जो सफ़र रहा, मेहनत रही, जिसमें एडवोकेट भी थे, AGTC भी रहे, माताजी ब्लॉक प्रमुख रही, उसके बाद मैं भी 2 बार चुनाव ब्लॉक प्रमुख की लड़ा हूँ। वो चीज़ अलग रहती है कि चुनाव में कभी 1 वोट से या 2 वोट से, बाकी इस समय हमारे घर में 2 क्षेत्र पहचान सदस्य भी हैं, लगातार रहे हैं। और रही विधानसभा 27 में, 2002 में मेरे पिताजी जब बसपा में थे, उसके बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़े। निर्दलीय मानेंगे नई पार्टी के लिए, क्योंकि उसका तो अपना होता नहीं है, जो अपनी पहचान होती है, तो उसमें 14 से 15 हज़ार वोट मिला था, जिसमें माननीय हाजी राजे, हालांकि नहीं है, समाजवादी के बहुत ही गद्दावर नेता रहे, ज़मीनी पहचान जिले में नहीं प्रदेश के थे, उनकी एक छवि थी, और यहाँ से मंत्री विधायक भी रहे वो कई बार। तो वो जो है 34,000 वोट पाए थे, जब हमारे पिताजी 15-16 हज़ार वोट मिले थे। उसके लगातार हमारे पिताजी राजनीति में रहे, सक्रिय रूप से रहे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे चुनाव लड़ाने में भूमिका रही। मैं भी जॉब में था, तो मैंने अब जॉब छोड़ के अपनी पूरी तरीके से राजनीति में हूँ। कैसी तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी जो है, तैयारी में जो पार्टी के निर्देश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भी पार्टी के निर्देश रहते हैं, चाहे वो SIR को लेके हुआ हो, चाहे किसी भी जयंती में, जैसे खासकर जयंती तो रोज़ जैसे जो भी होती है हम कार्यालय मनाते हैं, लेकिन अम्बेडकर जयंती हुई, महर्षि कश्यप जयंती हुई, कुछ हमारे महापुरुष ऐसे हैं कि संविधान से आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो अम्बेडकर जयंती को हम गाँव-गाँव, क्योंकि संविधान का जो आजकल चल ही नहीं रहा, सब देख ही रहे हैं लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है, तो अम्बेडकर जयंती 2 साल से मैं सेक्टर वाई और बूथ वाई बनाने का काम कर रहा हूँ पार्टी बैनर तले। और क्योंकि बसपा में रहे, और मैं भी खुद अपना जो विवाह करा, मैंने बौद्धिस्ट हूँ, बौद्ध धर्म से किया, उसको मैं मानता हूँ, और उसी के तहत, क्योंकि हमारी विचारधारा है बहुजन वाली, पिताजी की मेरी भी वही विचारधारा, उसी विचारधारा पे मैं काम कर रहा हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी द्वारा पार्टी को हर बूथ स्तर पे मुझे मजबूत करने का कार्य, विधानसभा नहीं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मंडल पे, बरेली मंडल में हर विधानसभा में अपने मौर्य कुशवाहा शाक सैनी PDA के अंतर्गत मुझे एक जिम्मेदारी दी, जिसको मैं पिछली साल पूरनपुर, बरखेड़ा, बीसलपुर, नवाबगंज कई विधानसभा में गोष्ठी कर चुका हूँ,
पार्टी अपने माध्यम से, और इस बार भी लगातार। और रही तैयारी की, तो अपनी विधानसभा में 2024 में मैंने सबसे पहले पीडीएम सम्मेलन कराया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी रहे, माननीय अतुल रहमान साहब हमारे बराबर में हैं, मौजूदा विधायक हैं, CL वर्मा जी है, प्रदेश उपाध्यक्ष जी रहे। फिर मैंने 25 में माननीय श्री नीरज मौर्य जी आंवला सांसद हैं, और उनका मैंने कार्यक्रम कराया था यहीं पे। उसके बाद जो है अभी जल्दी में अभी 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीना पहले मैंने माननीय श्री डॉक्टर नवल किशोर साग जी विनीत कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा के, उनका कार्यक्रम हुआ था। अभी 7 तारीख को जो निकल गई, वहाँ पे मैंने अमरिया ब्लाक पड़ता है हमारी विधानसभा में, सरदार का भी क्षेत्र है बहुत, तो एक तेजेंद्र सिंह हैं, बिलासपुर हमारे यूपी में ही आती है उनकी, तो वो मुख्य अतिथि में रहते, उनकी टीम थी, और उसके साथ एक कानपुर के रमेश यादव जी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, वो रहते। तो वो भी कार्यक्रम, मेरे जितने भी कार्यक्रम हुए सब पीडीए के अंतर्गत हुए। पीडीए के अंतर्गत ये है कि अगर कार्यक्रम मैं करा रहा हूँ आयोजक के रूप में, तो उस कार्यक्रम में चाहे कश्यप हुए, चाहे एससी हुए, चाहे पाल समाज हुआ, सिख हुए, मुस्लिम हुए, मौर्य कुशवा हुए, हर समाज की भागीदारी होती है। वो भीड़ में भी होती है और मंच पे भी, उस मंच पे उन्हीं महापुरुषों द्वारा उनका सम्मान भी कराने का मेरा प्रयास रहता है। और हमारे संगठन के जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में रहता है कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष हैं वो संचालन के रूप में रहते हैं, पूरे इस टीम का भी सहयोग रहता है। सिर्फ पार्टी के लिए अभी मेरा काम है कि पार्टी को हम कैसे करके मजबूत बने, 2027 में हम सरकार बना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हाँ मैं खाली पीलीभीत से, अगर मेरा राजनीति विरासत रही है और उस पर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी पीलीभीत तक सीमित हूँ। मेरा जो उद्देश्य है पार्टी के निर्देशानुसार मैं पूरी लोकसभा में, बरेली में भी, जहाँ जहाँ विधानसभा है उनमें भी अपने समाज को जोड़ने का काम करता हूँ, जिसमें मैंने टीम भी एक गठित कर रखी है जो काम कर रही है पार्टी के लिए जोड़ने के लिए समाज को। अच्छा, क्या माना जाए, जिस प्रकार से अखिलेश जी पीढ़ी चला रहे हैं, उधर भाजपा कह रही कि हम अमृतकाल चला रहे हैं, दोनों चीज़ें रहने वाली हैं। अब देखो ऐसा ना कहने को तो, और पीलीभीत तो भाजपा का कहीं ना कहीं दबदबा है, चारों सीट पे कब्जा किए है। नहीं दबदबा है, लेकिन दबदबा क्योंकि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जैसे अब आपने बात की अमृतकाल की, तो अमृतकाल की जी बात अब से नहीं कर रहे हैं, ये हर चुनाव से पहले या कोई भी चुनाव ये अमृतकाल का नया झुंझुना या कुछ ना कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे इनके, जैसे अभी इनने तेल के पैसे बढ़ाए, डीजल पेट्रोल के, इन्होंने अपने मंत्री विधायकों को कहा कि सब लोग जो है अपने काफिला छोड़ के और रिक्शा से और साइकिल से चलेंगे। सब ने अपनी फ़ोटो रील बनवाई। ऐसा आप बताइए इस समय मौजूदा हूँ कौन विधायक ऐसा जो अपनी काफिलिया गाड़ियों से नहीं चल रहा। मतलब जो उन चीज़ों में भावनाओं में लोगों को भड़काते हैं या ले जाते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। तथ्य ये एजेंसियाँ खुली हुई हैं, रोज़ गाड़ियाँ बिक रही हैं और लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे मोबाइल हुआ चाहे गाड़ी है, दो चीज़ें ऐसी हैं, चाहे व्यापारी हुआ चाहे राजनीतिक हुआ या और भी कोई हुआ, किसान ही सही, सबको आवश्यकता। किसान भी ऐसा नहीं, किसान को भी बिना गाड़ी के, क्योंकि उसको भी जाना खाद लाना। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को पीडीए के अंतर्गत, हम जैसे माने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए के लेके चलते हैं उसको उनने धरातल पे उतार के दिखाया। हमारी जो लोकसभा 2024 में चुनाव हुआ उनने पीडीए खाली शब्दों या उसमें नहीं लिखा, बैनर तले या अपने भाषण में नहीं रखा, पीडीए की तरह उनने टिकट दिए। जहाँ सामान्य सीट भी थी वहाँ पर भी एससी समाज के हमारे उसको टिकट देने लगा। अयोध्या की जो सीट रही उनको भी जो है, क्योंकि उनने जो है हिस्सेदारी सबकी पीडीए के बराबर रखी। अब भाजपा का जो है अमृतकाल हो या कोई भी काल हो, वो हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करती है, आपस में नफरत फैलाने का काम करती हैं। और उनके उसके बाद हमारे जैसे आपने कहा था यहाँ पे कौन है, तो हमारे जो मंत्री हैं यहाँ पे संजय, यहीं पे उन्हीं के कार्यालय पे आपने जब भले लोग धरना अपनी आवाज़ उठाते हैं, कार्यालय पे देते हैं, ज्ञापन डीएम को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं या प्रदेश स्तर पे जाते हैं, उन्हीं के खुद कार्यालय पे किसान लोगों ने, और उसमें हर समाज के किसान थे, क्योंकि किसान का कोई जाति वो नहीं होती, किसान सभी हैं, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं, सरदार हैं, जो भी है, मुस्लिम भी हैं। उनके कार्यालय पे खुद धरना दिया। बजाज फैक्ट्री है वहाँ पे कम 1.5 से 2 साल का भी किसानों का बकाया। किसान की क्या है, आज उसे खाद लानी है, जुताई देनी है, उसे पैसा देना। अब 1 साल तक किसान का जब कर्जा होता है उसके ऊपर कितना ब्याज हो जाता है। ये स्थिति हमारी फैक्ट्री की बनी हुई है। और उन्होंने कहा था कि मझौला की चीनी मिल हम चलाएंगे। मझौला की तो चीनी मिल नहीं चलाई, उनने खुद की अपनी चीनी मिल जो है बहेड़ी और पीलीभीत बॉर्डर में उनने खुद की अपनी चीनी मिल जो है वहाँ चला, लेकिन वो भी नहीं चल पाई। वहाँ पर भी किसानों को नुकसान हुआ। वहाँ के किसानों को भेजा गया वहाँ पे शाहजहाँपुर के आसपास वहाँ पे जो फैक्ट्री है। तो कहने का मतलब है जो धरातल पे चीज़ें हैं, जो हमें ज़रूरत है, जो सुबह से शाम तक हमें जो ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, हम सरकार इसलिए चुनती है, इसलिए नहीं चुनते कि किस दीवार पे कौन सा कलर होना, कि आज आपका नाम मुकेश है तो कल आपको नाम कुछ और रख दिया जाए, तो उससे आपकी ज़रूरत थी ना पूरी हो जानी। चलिए एक चीज़ और बताइएगा, क्या फिर अगर टिकटें बटी सही जी 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 तो क्या हो सकता है कि 27 में
परिवर्तन का माहौल देखने को मिले? नहीं, परिवर्तन टिकटों पे तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो होता है वो जनता करती है, जनता जनादर होती है। आज जनता का जो भी, जैसे हमारे देश में दो चीज़ें हैं सबसे मुख्य, रीढ़ की हड्डी जिस देश को कहते हैं, एक जवान और किसान। जवान में वो भी आते हैं जो हमारी सेनाओं में जो रक्षा कर रहा है, जवान वो भी हैं जैसे आज का युवा जो पढ़े लिख रहा है वो एक भविष्य देगा। आपने देखा होगा कितने कितने पेपर लगातार लीक हो रहा है। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो किसी ने कंपटीशन तैयारी करी, हो सकता है उसकी उम्र एज निकल जाए तो वो तो बाहर हो गया, भले ही उसकी काबिलियत है लेकिन वो तो उसका भविष्य चला गया ना। और जवान किसान के आज ये खाद की जो स्थिति बना रखी है इन्होंने, महंगाई इतनी कर रखी है, जब धान गेहूं के बिकने का नंबर आता है तो वहाँ सब सट्टेबाजी, वो सब दलाल वो लग जाते हैं, किसानों को रेट नहीं मिल रहा है। वहाँ पे खाद का कट्टा 2200-2500 में 1800 में जा रहा, उतने में उनका खाली हो जा रहा। 2 कट्टे बताओ एक एकड़ में कैसे करके किसान गुजारा करेगा। तो किसान को इनने हर तरीके से लाइन में लगाया। हम ये नहीं कहते कि कोई भी चीज़, हम तो स्वागत करते हैं किसी भी जनता के रूप में कोई भी योजना आती है, वो कोई सरकार हो उसका फ़र्ज बनता है। कोई ऐसा नहीं हम अपनी जेब से देंगे आप देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि उसको जनता को, किसान को इतना सरकार के में इतना शोषण हो रहा है, इतनी महंगाई है। अब कहते हैं भ्रष्टाचार, आज के टाइम में कोई थाना चौकी तहसील में कोई किसान आम आदमी बिना किसी संपर्क के जा नहीं सकता, और गया भी उसके बाद भी उनका काम हो जाए, चक्कर लगाने के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं। तो बहुत स्थिति खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम जब क्षेत्र में निकलते हैं तो जनता इस समय बहुत परेशान है, लेकिन हाँ बोल नहीं पा रही है क्योंकि सरकार होती है तो लोग दबाव में रहते हैं। क्या लग रहा है तख्ता पलट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल होगा। देखो 2024 में जब हमारा चुनाव हुआ था तो आपने देखा था, पीलीभीत की बात है तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन जहाँ कभी नहीं हुआ तो वहाँ पे भी होता है। आज हमारे पीलीभीत की जनता जो है, हर वर्ग, चाहे वर्मा समाज हुआ, चाहे मौर्य समाज हुआ, चाहे एससी समाज हुआ, कश्यप समाज हुआ, हमारे यहाँ हर समाज के यहाँ पे लगातार शोषण हो रहा है, कहीं कोई मान सम्मान हिस्सेदारी नहीं है। और आज के टाइम में अगर हमारे जो लोकसभा की 5 सीटें हैं, ज़िले में 4 सीटें हैं, सबको सबके हिस्सेदारी के हिसाब से जो भी काम, क्योंकि हमारा तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा विधानसभा की 4 सीटें, हाँ विधानसभा की 4 है, लोकसभा की 5 है। तो जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं जो क्षेत्र में लगेगा काम करेगा, और कहते नहीं जो सच्चाई है भाई, जब आप क्षेत्र में जाओगे तभी तो आप लोग आपको समझ पाएंगे व्यवहार से, तभी तो आपसे जो लोग जुड़ेंगे। उनने कहा जो जीतेगा, बात जीत का है, सीट का नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मतलब बात सीट का, जीत का। तो जो जीतेगा, जो जनता बोलेगी उस हिसाब से टिकट होंगे। तो हम 22 में भी हम रहते, जो हमारे 20-22 लोग दावेदार थे, हम लोग उसमें डॉक्टर जैसे देवेश साकवी जी थे, कुलवा अमरनाथ भी जी थे, रोशन लाल वर्मा जी, हम लोग सब थे। मेरा टिकट दूसरी विधानसभा से अध्यक्ष जी से हमारी सब फाइनल, लेकिन जब मेरा समीकरण नहीं था तो मैंने खुद अपने आप को सरेंडर करा। मैंने कि मैं पूरी ज़िले में सीटों को लड़ाऊंगा, पार्टी के साथ रहूँगा, और मेरा मकसद है समाजवादी पार्टी सरकार बने, टिकट का नहीं है। लेकिन उस समय जो वहाँ मेरी विरासत नहीं, दूसरी विधानसभा थी, यहाँ पे मेरी विरासत है। यहाँ बोर्ड भी हमारा 42,000 प्लस है, सब सर्वे डाटा लगातार मैं काम कर रहा हूँ, पिताजी भी रहे, और मैं खुद बहुत विचारधारा से हूँ, और उसी धारा पे मैं काम भी कर रहा हूँ। पार्टी की नीति को लेके चल रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ, लोग मिल रहे हैं। और पिताजी की कहते हैं कुछ विरासत जब रहती है तो उनका भी जुड़ाव रहता है, लोगों को उम्मीद होती है। तो मैं उसी पैटर्न पे काम कर रहा हूँ, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। एक विधानसभा नहीं, लोकसभा की 5 सीटों पे, हालांकि मंडल पे दी है जिम्मेदारी, लेकिन नवाबगंज या पुआया वहाँ पर भी है, लेकिन लोकसभा की 5 सीटों पे लगातार मेरी टीम, मैं मीटिंग, और मैं फिर अब जल्दी 4 विधानसभा 5 में मैं अपनी गोष्ठी फिर से अपने समाज को जोड़ने का करूँगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपका यही मानना है। अगर एक बात और बता दीजिए, आपने सपा की दावेदारी की कि हाँ जीतेगी, जी 403 में से कितनी? अब 403 में से इस बार अगर जिस हिसाब से हमारी लोकसभा का रुझान आया, और ऐसा नहीं जहाँ से हमारी लोकसभा सीटें हारे भी हैं, जैसे आपने देखो डॉक्टर नवल किशोर साग जी है, उनकी 1 घंटा कैसे काउंटिंग कोर्ट को खुली बेईमानी करी गई, फूलपुर वाली सीट है, और दीपक सैनी जी है बिजनौर, वो भी सीट हमारी 30,000 के आसपास, और भी हमारी बहुत सीटें हैं जो किनारे पे। तो उसका मतलब ये नहीं वो लोकसभा जीते तो वहाँ पे 6 से 5 से कहीं 8 सीटें आती, तो वहाँ पर भी हमारे विधायक वहाँ जीते हैं। अगर वो रेसो निकालेंगे, और जिस तरीके से, क्योंकि हम जो भी तैयारी करते हैं तो आगे की भविष्य को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो टिकट दिए उनने, जिस हिसाब से पीडीए का फार्मूला उतारा, अब उसको हम और अच्छे तरीके से उतारने का काम करेंगे। हमारी जो सर्वे जाएगी टीम के हिसाब से, तो हमारी जो अब की बार जो अनुमान है, अब की बार सब भाजपा का बिल्कुल जो है सूफड़ा साफ होने वाला। ये घबराए भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम मैं ही कराता हूँ नियम के द्वारा, जैसे जगह तो मेरी कार्यक्रम की, क्योंकि हम लिखित में कराते हैं, क्योंकि हमें मालूम भाजपा ही सरकार है कि कुछ ना कुछ ये वो कर देंगे कि यहाँ तुम्हारा कार्यक्रम क्यों, तो हम परमिशन लेते हैं। उस परमिशन में भी हमें, जबकि मेरी खुद की नाम की कई कार्यक्रम मैं करा चुका हूँ, बड़े बड़े कार्यक्रम 2 से 4-5 हज़ार तक के,
तब भी परमिशन में दिक्कत होती है, इसीलिए उलझाने का काम करते हैं। अब की बार अगर हमारी जो जिस तरीके से माहौल है, जनता जो बोल रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया आपके पीडीए के लोगों को मान सम्मान, जो भी शोषित हैं, दलित हैं, अपमानित हैं, उनको जो हिस्सेदारी मिलने जा रही है, उस हिसाब से हमारी अब की बार 300 पार सीटें रहेंगी 300। हाँ, गठबंधन की। अच्छा, अगर पीलीभीत सदर की बात करिए, आप दावेदार, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या मार्जिन रहेगा सब? नहीं, अगर मेरा जो टिकट मिलता है, क्योंकि हमारा जो वोट है अभी तक हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली, तो जब किसी समाज की कहीं हिस्सेदारी नहीं मिलती, वो समाज स्वतंत्र हो जाता है किसी न किसी रूप में, दबाव एक तरीके नहीं रहता। लेकिन यहाँ हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं जुड़ा, तो हमारा अगर यहाँ हुआ तो हमारी जो मार्जिन रहेगा, क्योंकि हमारा ही वोट यहाँ बाहुल है, जिस समाज से जो भी हैं यहाँ से विधायक मंत्री, क्योंकि जो सर्वे है, क्योंकि कहने को तो कुछ कह रहा है कि यहाँ का डाटा जो है वो भी गलत यहाँ की सर्वे दी है जो भी इससे पहले, लेकिन जो डाटा हमारा सर्वे करा हुआ है धरातल पे, उस हिसाब से यहाँ पे हमारा वोट जो है लगभग 20 से 22 हज़ार ज़्यादा है जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं। और हमारे अगर टिकट देने का काम करता तो इस समाज में नहीं, जो भी दलित पिछड़े समाज में हमारे पिताजी ने मैंने सेवा करी है, उस हिसाब से उस समाज का वोट जो है मैं 80 से 90% लेने का काम करूंगा। और जो मार्जिन रहेगा, कम से कम अगर टिकट मिला और जिस हिसाब से मेरी फील्ड है, लोग लगे हों, कम से कम 40 प्लस मार्जिन रहेगा, 40 प्लस और यहाँ रहेगा। लेकिन इसके बाद मैं उससे ज़्यादा ये गारंटी देता हूँ कि 5 सीटों पे जो वोट हमारे समाज का जो कभी शायद मिला या नहीं मिला होगा, उस वोट को 8 से 10 हज़ार मैं गाँव में बूथ लिख के मैं वो वोट समाजवादी में डाइवर्ट करने का काम करूंगा, जो मैं लगातार 4-5 साल से उस काम पे मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, जी जी। तो आपने देखा हमारे साथ सतेंद्र मौर्य जी मौजूद थे, 2027 की दावेदारी की और कहीं ना कहीं जीत का भी दावा किया 40,000 वोटों का। आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पीडीए के आधार पे कहीं ना कहीं अगर टिकटें बटी गई तो क्या रहने वाला है, ये आपको सोचना है। आप बताइएगा पीलीभीत में कौन अच्छा नेता है, पीलीभीत का अगला विधायक कौन होगा, और यहाँ के क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आम जनता के लिए जो आसानी रहने वाली है, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आम जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं सॉल्व भी की जाएंगी, वो भी तमाम चीज़ें हैं। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना और आपके यहाँ के मुद्दे आपको बताने, पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों के समीकरण बताने। हम आपके सभी कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप इतनी दूर से आए और आप जिस तरीके से अपना जो काम धरातल पे कर रहा है, ये अच्छा लगा। क्योंकि अगर कोई भी मीडिया है, क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है, और जनता की आवाज़ और प्रतिनिधियों की आवाज़ सही रूप से आप जो काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।